नमस्कार भाई, सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हमारी साइंस को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी तीसरे नंबर की क्लास रहेगी। कल जो नहीं आ पाई थी उसके लिए सॉरी भाई, अब कंटिन्यू ही रहेगी। कोई इश्यू हो गया था, घर में कोई प्रॉब्लम्स हो गई, उसकी वजह से नहीं आई भी क्लास। तो सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। साइंस है जो हम जनरल साइंस पढ़ेंगे भी, वन लीनियर में है। हमारी क्लास थर्ड नंबर की क्लास रहेगी। आज हम जो करेंगे रोगों और रोगों से प्राभी तक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं अभी, या तो मिलान पूछ लेता है या उससे प्रभावित होने वाले अंग पूछ लेता है। तो पहला है भी रोग लिखा है मैंने, उससे प्रभावित अंग लिखे भी साइड। रोग जो है टाइफाइड भी, टाइफाइड जो बुखार होता है भी, और हेजा, हेजा जिनसे प्रभावित होने वाला रंग जो अंग है हमारे शरीर का, वो आंत है भी। आंत है ये टाइफाइड और हेजा से प्रभावित जो हमारे शरीर का अंग है जो प्रभावित होता है, वो आंत है भी। उसके बाद अगर बात करें हेपोटाइटस है, हेपोटाइटस बी भी, हेपोटाइटस बी और पीलिया भी। हेपोटाइटस है बी और पीलिया, इससे प्रभावित जो अंग है यकृत भी। यकृत है इससे प्रभावित अंग है भी, जो सबसे बड़ा होता है ये भाग है हेपोटाइट्स बी और पीलिया बी, इससे यकृत प्रभावित होता है। पीलिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हेजा, हेजा से प्रभावित होने वाला आंत भी याद रख लेना भी। टाहे, टाहे क्या है? आंत है। ऐसे याद रख लेना, आगे आगे वाले शब्द जोड़ के आप ट्रिक बना लेना, ये इजी याद हो जाएगा। जो टाए हेजा किसको करता है? आंत को भी। टाई हेजा किसको करता है? आंत को। तो टाइफाइड और हेजा से जो प्रभावित होता है शरीर का अंग है वो आंत है। और हेपोटाइट्स है बी और पीलिया भी, इससे प्रभावित जो शरीर का अंग होता है वो यकृत है भी। यकृत है जो सबसे बड़ा होता भी। उसके बाद अगर करें रेबीज भी, रेबीज है, रेबीज और हाइड्रोफोबिया भी। मैंने रेबीज और हाइड्रोफोबिया लिखा है, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है भी। रेबीज जो क्या है? रेबीज जैसे मान लो कुत्ता वगैरह कोई काट लेता है, कुत्ते वगैरह काट लेते हैं तो ये रेबीज हो जाता है भी। वो जो है हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है उसमें, वो पानी से उसे डर लगने लग जाता है। वो पानी में अपनी फोटो देखता है तो उसे डर लगने लग जाता है। तो इससे प्रभावित अंग जो कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उससे ज्यादा प्रभावित होता है। रेबीज जो हाइड्रोफोबिया, इससे कौन सा प्रभावित होता है भी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो ध्यान रखना, रेबीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। और जो है कुत्ते वगैरह के काटने से जो कौन सा रोग हो जाता है भी? रेबीज रोग हो जाता है। और जिससे हाइड्रोफोबिया भी, ये हाइड्रोफोबिया होता है भी, जल से डरता है वो व्यक्ति, जल से डरने लग जाता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उससे प्रभावित हो जाता है भी। पूरा उसका बॉडी जो है उससे, उसके शरीर से लाल जो पड़ना, उसका बॉडी जो कांपना, ये चीज उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात करें निमोनिया भी, निमोनिया और क्षय रोग, क्षय रोग जो होता है भी, जो टीबी भी, क्षय रोग जो क्या होता है? टीबी भी। क्षय रोग क्या होता है? टीबी। टीबी जो क्षय रोग होता है वो टीबी होता है भी। निमोनिया, निमोनिया आपने सुना होगा भी, जैसे अगर जुकाम काफी दिन तक रह जाता है तो कह देते हैं भी निमोनिया हो गया। डॉक्टर है उसको कह देता है भी आपके निमोनिया हो गया। और क्षय रोग भी टीबी हो जाना, इससे जो फेफड़े प्रभावित होते हैं भी, इससे फेफड़े कमजोर आ जाते हैं। अगर ये लंबे टाइम तक रह जाते हैं तो सबसे खतरनाक होते हैं भी। टीबी और निमोनिया जो रोग है इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं भी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी एग्जाम में बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। रोहिणी भी, रोहिणी जो है ये गले का रोग है भी। रोहिणी जो ये गले का रोग है, रोहिणी से गले से संबंधित है ये रोग है भी। रोहिणी जो है गले का रोग है भी। रोहिणी ये गले का रोग है। रोहिणी जो है उसका गला खराब हो गया। रोहिणी का क्या हो गया? गला खराब हो गया। याद रख लेना भी, रोहिणी क्या है? रोहिणी जो रोग है वो गले का रोग है भी, इससे गला प्रभावित होता है। रोहिणी रोग से गला प्रभावित होता है। तो याद रख लेना भी रोहिणी का गला खराब हो गया। उसके बाद रोहे और ट्रोकोमा, रोहे ट्रोकोमा जो है ये नेत्र से संबंधित है भी, आंख से संबंधित रोग है। रोहे और ग्लूकोमा और रोहे दोनों किससे संबंधित है? नेत्र से संबंधित है भी। रोहे और ग्लूकोमा क्या है भी?
इनके रोहे और ग्लूकोमा ने नेत्र दान कर दिए। ध्यान रख लेना, रोहे और ग्लूकोमा जो दो व्यक्ति है उन्होंने अपने नेत्र दान कर दिए। तो रोहे और ग्लूकोमा रोग से क्या प्रभावित होता है? नेत्र है, जो आंख प्रभावित होती है भी। ध्यान रखना, शरीर का कौन सा अंग है? रोहे और ग्लूकोमा, जो ये रोग है भी आंख के, इनसे नेत्र प्रभावित होती है भी। उसके बाद अगर बात करें भी टिटनस और कोड भी, टिटनस और कोड तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता भी। टिटनस जो है भी अगर ब्लड वगैरह लग जाते हैं या फिर जो है मान लो कोई ऐसा जो लोहे की वस्तु हम लोहे की वस्तु उससे कट जाते हैं और तो उससे टिटनस फैलने, हमें तुरंत टिटनस का टीका लगाते हैं ताकि उससे टिटनस ना फैले। उससे टिटनस जो होती है, टिटनस से व्यक्ति या जो कोई पशु हो वो बिल्कुल खिंच जाता है भी, उसका शरीर बिल्कुल है सख्त हो जाता है टिटनस से, और इससे मृत्यु भी हो सकती है। टिटनस है और कोड है बिल्कुल सुकड़ जाना भी। कोड और टिटनस है जो इनसे कौन सा तंत्रिका तंत्र है प्रणाली प्रभावित होती है भी। टिटनस है और कोड से कौन सी क्या प्रभावित होती है? तंत्रिका प्रणाली प्रभावित होती है भी। टिटनस जो है लोहे वगैरह के लग जाने से, तो आपने सुना होगा भी बोलते हैं हमारे घरों में भी टिटनस का टीका लगवाया क्या। तो टिटनस जो है इससे मृत्यु तक संभावना हो जाती है भी। टिटनस और कोड से व्यक्ति सिकुड़ जाता है भी, उसका शरीर है सिकुड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये तंत्रिका प्रणाली है किससे प्रभावित होती है? टिटनस और कोड से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद काली खांसी भी, काली खांसी जो है, काली खांसी है ये जैसे आपने देखा होगा कुत्ते जैसे खांसी आती है, कुत्ता खांसी भी बोलते हैं हमारे जो इधर एरिया में, जो कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, इसे काली खांसी कहते हैं। काली खांसी से श्वसन नली प्रभावित होती है भी, श्वसन है तंत्र है प्रभावित होता है। काली खांसी से श्वसन तंत्र है प्रभावित होता है। और डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया है, इससे श्वसन नली प्रभावित होती है भी। ध्यान रखना, काली खांसी और काली और काली और डीपी जो है क्या करती है भी? काली और डीपी को सांस नहीं आता, काली और डीपी को सांस नहीं आता। तो काली और डीपी का जो क्या है भी श्वसन जो है वो खराब है। तो ध्यान रख लेना, जैसे रोहे और ग्लूकोमा क्या है नेत्र दान करते हैं, वैसे ही काली और डीपी दोनों ही क्या करते हैं भी? श्वसन नली जो श्वसन तंत्र उनका जो खराब है। तो ध्यान रखना भी श्वसन तंत्र है वो काली खांसी से है, और डिप्थीरिया जो है श्वसन है नली से भी। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगर बात करें कंजक्टिवाइटिस भी, कंजक्टिवाइटिस भी, इससे जो आंख का रोग है ये कंजक्टिवाइटिस है जो रोग है, ये आंख का रोग है। फ्लेग है, जैसे आपने एक बार जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ब्रिटिश में अनुशासन चल रहा था, तो गुजरात जो सूरत वाले एरिया में फ्लेग जो फैल गया था, ये फ्लेग रोग जो है चूहे से फैला था भी। फ्लेग है चूहे से फैला था, चूहे में था, और फिर ये धीरे धीरे पूरा जो है गुजरात वाला अहमदाबाद वाला एरिया जो है ये इधर वाला सारा एक बार है, वहाँ लगभग लोग ऑलमोस्टली मर चुके थे, वहाँ प्लेग आ गया था। प्लेग का जो हम हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता है भी, प्लेग जो कहाँ देखा था भी? गुजरात वाले एरिया में फैला था। और चूहे, इससे जो है फेफड़े प्रभावित होते हैं भी, इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। और काख दोनों पैरों के बीच में, काख है दोनों पैरों के बीच में है, और फेफड़े, इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी फेफड़े ध्यान रख लेना, फ्लेग और फेफड़े। और फ्लेग जो है चूहों से फैला था भी, और लगभग ऑलमोस्टली कहते हैं भी क्षेत्र है खाली हो गया था, ये रोग इतनी तीव्र गति से फैला। तो ध्यान रखना भी फ्लेग से क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। और फेफड़ा और किससे प्रभावित होता है भी? टीबी, क्षय रोग से, क्षय रोग और निमोनिया से प्रभावित जो होता है फेफड़ा होता है भी। सबसे बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है पूछा गया है। उसके बाद मलेरिया भी, मलेरिया जो है, मलेरिया के लिए हमें जो कुनेन की गोली खाते हैं भी, जो कुनेन की गोली जो सिलिकॉन ब्रिक्स से बनी होती है, साल जो सिलिकॉन मलेरिया जो हम कुनेन की गोली खाते हैं, मलेरिया रोग से जो प्रभावित अंग होता है वो पलीहा होता है भी। मलेरिया रोग से जो अंग है प्रभावित होता है वो पलीहा होता है। मलेरिया किसको हो गया? पलीहा को हो गया। तो ध्यान रखना भी जो है मलेरिया रोग से जो अंग प्रभावित होता है वो पलीहा होता है, और पलीहा को RBC का कब्रिस्तान है कहा जाता है, जो हमें आगे पढ़ेंगे भी। तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद ये तो थे भी रोग और रोगों से प्रभावित होने वाले अंग।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने मेन वही ली हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। टाइफाइड हैजा भी, जो टाई हैजा किसको करता है? आंत को। उन्होंने, उनकी आंत खत्म होगी भी, आंत सबसे टाइफाइड और हैजा से जो प्रभावित होती है, आंत प्रभावित होती है भी। और टेपे पीलिया ने क्या लगा दी? यकृत पे टेप लगा दी, यकृत पे टेप लगा दी। तो हेपेटाइटिस और पीलिया जो है वो क्या है भी, कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है भी। रेबीज हाइड्रोफोबिया भी, इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया और क्षय रोग फेफड़े प्रभावित होते हैं। और कौन से? प्लेग से भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। रोहिणी भी, रोहिणी जिसका क्या हो गया अभी? गला खराब हो गया, तो इससे गला प्रभावित होता है। और रोहे और ग्लूकोमा जो उन्होंने क्या दान कर दिए? नेत्र भी। उनसे रोहे और ग्लूकोमा से क्या प्रभावित होते हैं? नेत्र भी। टिटनस और कॉर्ड भी, टिटनस है और कॉर्ड है, जो टीटी और कॉर्ड जो है ये क्या करते हैं? ये तंत्रिका प्रणाली, जो तंत्रिका जो है, तंत्र है, तंत्र के साथ जो छेड़खानी करते हैं, जो टिटनस और कॉर्ड भी, जो टिटनस और कॉर्ड जो बिल्कुल उनका शरीर है सूख जाता भी, सख्त हो जाता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। काली खांसी भी, काली खांसी अगर ये फैल जाए सबसे ज्यादा, काली खांसी जो है, काली खांसी, काली और डीपी जो है उनका क्या करती है भी? उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, श्वसन की प्रॉब्लम है, तो काली और डीपी को। तो काली खांसी, श्वसन तंत्र और डिप्थीरिया भी जो है श्वसन नली। उसके बाद है भी कंजक्टिवाइटिस भी, इससे आंख प्रभावित होती है भी, आंख है प्रभावित होती है। प्लेग से फेफड़ा प्रभावित होता है। ये काक दोनों पैरों के बीच में, ये कम पूछा गया है, फेफड़ा बहुत बार पूछा गया है। पैसे आधा, पैसे और फैसे याद रख लेना भी, आधा है। मलेरिया से पलिया जो प्रभावित होता है भी, और पलिया जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान है कहा जाता है, जो आगे हम रक्त में पढ़ेंगे भी। जीवाणु मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणुओं से और विषाणु से होने वाले रोग, कवक भी से होने वाले रोग बहुत बार पूछा गया है। जीवाणु जो है भी एक दूसरे से, जीवाणु जैसे निमोनिया हो गया, कुष्ठ, क्षय रोग हो गया, ये जीवाणु मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई कट जाता, जैसे कोई लग गया, तो इससे धीरे धीरे जो जीवाणु है उसके अंदर बनते हैं और वो उसी गहरे को ज्यादा फैला देते हैं। और जो विषाणु होते हैं ये एक दूसरे से फैलते हैं भी, एक दूसरे के शरीर से लग जाते हैं। कौन से? विषाणु भी, विषाणु। और कवक से खाज, खुजली, दांत जो वगैरह होता है वो कवक भी, जैसे आपने देखा होगा अगर खाज होगी तो धीरे धीरे होते हुए पूरे शरीर पे चल जाती है। दांत वगैरह आपने देखा होगा, दांत वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है भी, तो ये कवक जो होते हैं उसको फैलाने का काम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है भी। जीवाणुओं से होने वाला रोग भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। कौन कौन से जीवाणुओं से रोग होते हैं? जीवाणुओं से हैजा भी, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया, क्षय रोग और कुष्ठ रोग भी, क्षय रोग और कुष्ठ रोग। अब इनको आप ऐसे ध्यान से ऐसे देखना भी। जीवाणु हैजा जो है, हैजा है, इससे आंत प्रभावित होती है। ये धीरे धीरे मतलब पानी, जैसे अगर अशुद्ध हमने पानी पी लिया तो उससे भी फैलने की संभावना होती है। जो इसमें जीवाणु है वो धीरे धीरे उस रोग को शरीर में बढ़ाते जाते हैं। हैजा, टाइफाइड, निमोनिया जो मैंने कहा जुकाम का एक बड़ा रूप है भी निमोनिया, जो आंत को बहुत प्रभावित करता है। निमोनिया जो है निमोनिया जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है भी, निमोनिया जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। और तपेदिक जो बुखार होती है वो एक मतलब उसका जो जीवाणु है वो इधर पूरे बॉडी में। डिप्थीरिया, क्षय रोग जो टीबी है भी, टीबी धीरे धीरे फेफड़ों को सारा खत्म कर देती है। क्षय रोग वो फैला देते हैं जीवाणु। कुष्ठ रोग भी, कुष्ठ जो रोग मैंने बताया भी, कुष्ठ रोग जो कोड वगैरह है, कुष्ठ रोग जो है, टीबी वगैरह जो है, सॉरी टीबी नहीं है, कुष्ठ जो निमोनिया जो है, क्षय रोग जो होते हैं वो टीबी होते हैं। और कुष्ठ जो रोग हैं ये जो सुकड़ जाना, जो टिटनस वगैरह, कुष्ठ जो रोग है वो इनसे संबंधित है भी। ये इससे पूरा शरीर खराब हो जाता है, जो है सख्त हो जाता है टिटनस से। तो ध्यान रखना, याद कर लेना भी है। हेटा जो है, नित डिप्पी से क्षय है क्योंकि वो कुष्ठ से प्रभावित है। याद रख लेना वो हेटा
हे से हैजा और टे से टा से टाइफाइड और नी से निमोनिया और तै से तपेदिक, नित डिप्पी से डिप्टेरिया और शह है भी वो उससे डरता है से और किससे कोष्ठ रोग से। तो इससे याद हो जाएगा। उसके बाद इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी। उसके बाद अभी विषाणु जो एक दूसरे के छूने से एक दूसरे के शरीर से एक दूसरे शरीर में लग जाता है। ये तो एक शरीर में उस जीवाणु जो होते हैं वो एक शरीर में उस रोग को बढ़ाते हैं भी, पूरे शरीर को बनाते हैं। और विषाणु जो होते हैं भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, जैसे जुखाम है एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाता है। फ्लू जो रोग है ये जुखाम जैसा ही अभी फ्लू रोग। और एड्स है और हाइड्रोहोदिया जो है एक दूसरे के काटने से जो रोग हो जाता है भी। एड्स जो HIV भी जो 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। चेचक है खसरा और पोलियो रेबीज ये जो रोग है ध्यान रखना भी। विषाणु जो रोग है, विषाणु जो एक दूसरे के संपर्क में आने से लगते हैं। कौन कौन से? जुखाम, फ्लू, एड्स हाथ मिलाने से नहीं लगते भी, हाथ मिलाने से नहीं लगते, या तो एक दूसरे के जो सीरीज वगैरह है ये जो शेव वगैरह करते हैं एक दूसरे के जो ब्लेड वगैरह यूज करते लेते हैं उनसे लग जाता है, या कोई शारीरिक संबंध बनाने से एड्स लग जाता है भी। तो ध्यान रखना विषाणु जो है, विषाणु से जुखाम, फ्लू, एड्स, हाइड्रोफादिया और चेचक, खसरा, पोलियो, पीलियो, रेबीज जो ये है किससे लगते हैं? विषाणु से लगते हैं। कवक से दाद, खाज, खुजली और गंजापन। आपने देखा है भी ये जो है कुत्ते वगैरह जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पूरे जो शरीर के बाल उतर जाते हैं भी। जो ये कवक है ये धीरे धीरे उस घाव को, दाद आपने देखा होगा छोटा होता है पहले फिर वो फैलता जाता है भी। तो ध्यान रखना कवक से क्या होता है? दाद, खाज, खुजली और गंजापन भी प्रावित होता है। और विषाणु से जुखाम, फ्लू, एड्स, हाइड्रोफाइडिया और चेचक, खसरा, पोलियो, पीलियो और रेबीज प्रावित होता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जीवाणु से मैंने बताया भी जीवाणु जो एक शरीर में फैलता है वो सारे शरीर बॉडी में फैला देता है भी धीरे धीरे जीवाणुओं से। और विषाणु जो है एक दूसरे से संपर्क में आने से लगते हैं। कवक जो है, कवक से जो है भी ये कवक जो होते हैं जो आगे आगे उस चीज को गहराव जो दाद, खुजली, गंजापन जो है ये किन से होता है? कवक से होता है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है आता ही आता है भी। और जो है NTPC के लिए नॉर्मल जो जनरल क्वेश्चन है यहाँ से बनेंगे। मैं बन लीनियर आपको साइंस कराऊंगी, ना कि एक टीचिंग के लेवल। बन लीनियर जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और इनको बार बार करते हुए ये छोटे छोटे टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ये मेरी क्लास थी भी, मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।